पटना के पारस अस्पताल में घुसकर अपराधी चंदन मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने के मामले में अस्पताल प्रशासन भी जांच के दायरे में है। डीजीपी विनय कुमार ने गुरुवार को कहा कि जिस अस्पताल में वर्दी में होने पर भी पुलिस कर्मियों को प्रवेश से पहले रोका टोका जाता है, वहां बिना रोक टोक हथियार से लैस अपराधी कैसे पहुंच गए, इसकी जाँच कराई जाएगी। इसकी भी जाँच की जा रही कि अस्पताल में जिस बवासीर के ऑपरेशन का हवाला देकर चंदन मिश्रा को भर्ती किया गया था, उसका ऑपरेशन किया गया या नहीं। डीजीपी ने कहा कि इस घटना को देखते हुए राज्य के सभी अस्पतालों के सुरक्षा मानकों को लेकर भी एडवाइजरी जारी की जाएगी। इसमें अस्पताल में तैनात निजी सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षित करने से लेकर इस तरह की घटना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आदि कराने का निर्देश दिया जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर के बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत टाइम में हम सभी का उद्भेदन कर रहे हैं, अपराधी को पकड़ रहे हैं, अपराध में शामिल शस्त्र को जब्त कर रहे हैं, चाकू को बरामद कर रहे हैं और हर प्रकार के अनुसंधान की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने सारे हत्या, जैसे बालू व्यवसायी की हत्या हुई या बालू माफिया कहिए या जो भी कह लीजिए, रामाकांत यादव की, इस घटना में भी पुलिस नहीं रोक सकती, क्योंकि घटना जो की गई है वो उनका जो गाय का दूहने वाला एक व्यक्ति है, जो उनके परिवार का एक तरह से सदस्य है, उसको इन्होंने लोन दे रखा था 3 लाख रुपया। 3 लाख रुपया काफी हाई इंटरेस्ट रेट पर दे रखा था और उसके संपत्ति को इन्होंने उसके एवज में अपने कब्जे में ले लिया था। इससे आक्रोशित होकर के दूध दोहने वाले के बेटे ने इनकी हत्या कर दी। इस हत्या को भी पुलिस नहीं रोक सकती। तो इस तरह की जो हत्याएं हो रही है, इस तरह की हत्याओं को पुलिस रोक नहीं सकती है, लेकिन पुलिस के बस की जो चीज है कि घटना प्रतिवेदित होने के बाद पूरी प्रतिबद्धता के साथ जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, मानव बल से लेकर के तकनीकी संसाधन, सबको लगा करके हम कांड को उद्भेदित करके अपराध कर्मियों को रिकॉर्ड टाइम में गिरफ्तार करते हैं। वहीं बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आगे कहा कि चंदन मिश्रा एक दुर्दांत अपराधी रहा है। वो दर्जन भर हत्याकांड में सजा याफ्ता है और पैरोल पर बाहर आया था। उसे पहले फांसी की सजा हुई थी, जिसे अपील के बाद आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। वो जमीन के धंधे से भी जुड़ा हुआ था और हत्या के पीछे जमीन विवाद का मामला संभावित है। कई अपराध में उसके सह अभियुक्त रहे अपराधी बाद में उसके प्रतिद्वंदी हो गए थे। पुलिस प्रशासन की आसूचना के बाद उसको सुरक्षा को लेकर के भी अलर्ट किया गया था। डीजीपी ने कहा कि अस्पताल के वीडियो फुटेज के आधार पर शूटरों की पहचान कर ली गई है। कई क्लू मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है। उम्मीद है जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अपराध बढ़ने के सवाल पर डीजीपी ने कहा कि घटनाएं बढ़ी नहीं हैं, आज एक घटना पर नजर रखी जा रही है। इस साल जुलाई में अभी तक पटना में 13 हत्याएं हुई हैं, जबकि पिछले साल पूरे जुलाई महीने में 49 हत्याएं हुई थी। आपको बता दें कि शूटरों में से किसी ने भी नकाब या मास्क नहीं पहन रखा था। पीछे चले चारों शूटरों ने अलग अलग रंग की टोपी पहन रखी थी, जबकि आगे चल रहा शूटर इस कदर से बेखौफ था कि उसने टोपी भी नहीं पहन रखी थी। जिस अंदाज में शूटर वार्ड की तरफ बढ़ रहे थे, इससे साफ था कि उन्हें पहले से पता था कि चंदन किस वार्ड में भर्ती है। सभी सीधे वार्ड नंबर 209 के दरवाजे के पास पहुंचते हैं। सभी शूटर कमर से एक एक पिस्टल निकालते हैं, गेट पर पिस्टल काक करते हैं और फिर वार्ड का दरवाजा खोलते हुए बेड पर लेटे चंदन पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। उसे बेड से हिलने का भी मौका नहीं मिला। बेड से लेकर फर्श पर खून पसर गया और दीवार भी खून के छींटे से लाल हो गई। फिर पहले चारों शूटर पिस्टल कमर में खोसते हुए तेजी से वार्ड से निकलते हुए जिस दिशा से आए थे उधर भागने लगे। आखिरी में वो शूटर निकला जो पहले वार्ड में सबसे पहले पिस्टल लेकर दाखिल हुआ था। शूटरों ने चंदन पर ताबड़तोड़ 34 सेकंड तक गोलियां बरसाई। आखिरी में वार्ड से निकलने वाला शूटर कुछ कदम टहलते हुए आगे बढ़ता है। बगल के वार्ड में भर्ती मरीज के स्वजन गोली सुनकर दरवाजा भी खोलते हैं, लेकिन उस शूटर को देखकर जैसे दरवाजा खोला था वैसे बंद करके कमरे में ही दुब के रहे। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बिहार की पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और इसी के साथ जिस तरीके से डीजीपी ने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले पर अपराधियों की पहचान हो गई है और इसके बाद पुलिस छापेमारी कर रही है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि पटना पुलिस कब तक इन अपराधियों को पकड़ती है जिन्होंने अस्पताल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।